देखिए, मैं राजा कुमार यादव सर आप सभी बच्चों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ कि आज हमें भक्ति के लाइन में जो आगे मार्ग दिखाने वाले हैं वो हमारे एक अंकल जी है और उनको हम अपने तहे दिल से नमन करते हैं, सौहृदय से नमन करते हैं। और इस चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो है माने विद्यापति के बारे में बताए हैं। जो विद्यापति जो थे वो बहुत बड़े ही शिव का परम भक्त थे और जब उन्होंने तपस्या करते करते शिव को प्रसन्न किए तो शिव ने उनके द्वार पे उगना के रूप में नौकर बन के प्रकट हुए। और ये पहला क्वेश्चन था जो शिव जो है माने विद्यापति के दरबार में जो है किस रूप में प्रकट हुए थे, है ना। तो वहाँ पे उत्तर है कि उगना के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है जब विद्यापति एक बेर वन में निकले भ्रमण करने के लिए तो उनके साथ कौन थे, उनके साथ उगना थे। और तीसरा क्वेश्चन है जब घने माने खेती के वन के बीचों बीच गए तो विद्यापति जी को बहुत जोर क्या लग गए, तो आंसर में देना है प्यास लग गए। चौथा क्वेश्चन है विद्यापति जी यहाँ पर गुरु थे उगना का कि चेला थे, तो आंसर में है कि विद्यापति जी के उगना जी चेला थे। और पांचवा क्वेश्चन है विद्यापति जी ने उगना जी को किस चीज़ का आदेश दिया था, तो उत्तर है कि विद्यापति जी ने उगना जी को पानी लाने का आदेश दिया था। छठा क्वेश्चन है तब वहाँ से उगना जी पानी के लिए निकल पड़े और क्योंकि वह स्वयं ही एक क्या थे, उत्तर में है वह स्वयं ही एक शिव थे। तब सातवां क्वेश्चन है फिर वहाँ से उगना जी ने कैसे पानी लिया, उत्तर में है उन्होंने क्योंकि वो तो पहले शिव थे और उन्होंने अपने जटा से, क्योंकि उनके जटा में गंगा का वास था शिव जी के जटा में, और उसी जटा से पानी भर के और विद्यापति जी के पास चले आए। फिर आठवां क्वेश्चन है विद्यापति जी ने वहाँ पे ऐसा कौन सा क्वेश्चन उठाया जिससे उगना जी तिलमिला उठे। नौवां क्वेश्चन है उगना जी के समक्ष विद्यापति जी ने पूछा कि तुम ये बताओ ये जल कहाँ से लाया, इतना घने वन में इतना पेड़ पौधे इतने जंगल है कहीं पानी भी नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पानी रहता है वहाँ पक्षी माने विचलन करता है, तो तुम इतने घने वन में कहाँ से जल लाया हमें बताओ। फिर वहाँ पे उगना जी और विद्यापति जी को लेके इस बात पे बहुत डिस्कस हुआ और खोज निकले तो कहीं नहीं पानी मिला। तो लास्ट में विद्यापति जी को उगना जी अपने मधुर वाणी से बता रहे हैं कि हम तुम्हारे भक्ति से सेवा से सद्भाव से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे यहाँ नौकर बन के आए हैं उगना के रूप में। और एक बात और स्मरण रखना विद्यापति जी कि ये बात कहीं भी किसी के सामने प्रकट मत करना। जिस दिन तुमने बता दिया कि मैं शिव हूँ मैं भोले हूँ उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ से चल दूँगा। तब इस बात को लेकर विद्यापति जी अपने महल की ओर अपने राज्य की ओर लौटे और अपने घर पे जो है सो विद्यापति जी ने अन्य सेवक जो थे उनके पत्नी का सबसे प्रिय थे और उनके सेवा करते थे। और विद्यापति जी मात्र सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा विफेट हो गया है, माने उगना जी ने सिर्फ विद्यापति जी का ही सेवा करते थे, उनके ही सद्भाव में रहते थे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि विद्यापति जी को पूजा करना था, उन्होंने फूल तोड़ने के लिए उगना को भेजा और जब उगना ने वहाँ से फूल लाने में लेट कर दिया तो विद्यापति जी पूजा के लिए फिर निकल गए दुकच कर। तो उसकी पत्नी ने देखा कि लास्ट में जब नहीं है विद्यापति जो, तो उगना जी जो जब फूल लेके आए तो उन पे जो है सो माने खाना बना रही थी, उसी चूल्ही में से चैला निकाल कर उगना जी को धाए धाए पीटने लगे और बेगलाने लगे। तब उगना जी कहते आह ये क्या कर रही हो, ये क्यों मुझे मार रही हो। तो जस्ट ही वहाँ से फिर विद्यापति जी पूजा करके आते हैं
और बोलते हैं आ भोले, बस इतना ही शब्द बोलते ही वहाँ से जैसो एक बार फिर ऐसे ही शिव कुछ लाने के लिए बोले विद्यापति जी, तो शिव वहाँ से जो गए फिर दोबारा कभी भी फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। और उसी के विचार में जो है सो विद्यापति जी पागल हो गए कि हम जब तक शिव को दर्शन न कर ले तब तक हमारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगा। और ऐसे ही भटकते भटकते उनको पागल हो गए और एक दिन जो है सो फिर दर्शन दिए और बोले कि तुम हमारे भाव को नहीं समझ पाए हो और तुमने हमारा भोला नाम ले लिया, इसीलिए मैं विलुप्त हो गया, मैं जो है सो बिला गया और मैं नहीं आ पाया। अब तुम मेरा भक्ति करो, इसी में तुम्हें मुक्ति मिलेगा। और इस प्रकार से उन्होंने भक्ति करते करते उसकी आयु समाप्त होने पे आ गई, तो उन्होंने गंगा को स्वयं अपने पास बुलाकर उसमें ही जैसो माने अपने शरीर को त्याग मृत्यु के लिए प्राप्त हुआ। और वहीं से जैसो विद्यापति जी का कहानी लेखन समाप्त होता है। और मैं अपने वाणी को यहाँ पे पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।